हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक आयनिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, ये टॉपिक हमने पहले से कंटिन्यू रखा है। आयनिक संरचना में ऋणायनों का संकुलन हम देख रहे थे। ऋणायनिक संकुलन में वर्गाकार संकुलन और षटकोणीय संकुलन के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि वर्गाकार संकुलन में और किस प्रकार की संरचना बन सकती है और षटकोणीय संकुलन में किस प्रकार की संरचना बन सकती है। सबसे पहले हम वर्गाकार संकुलन का एक टाइप पढ़ने वाले हैं, अंतःकेंद्रित घन संरचना। अंतःकेंद्रित घन संरचना का मतलब होगा कि यदि कोई जो हमने वर्गाकार आयन्स देखे थे कि ऋणायनों का संकुलन हमने देखा था, वो संकुलन कुछ इस प्रकार से हो जाए कि उसमें घन का निर्माण हो जाए और मध्यवर्ती गोला घन के केंद्र पर स्थित हो, तो इस प्रकार की संरचना को अंतःकेंद्रित घन संरचना या बीसीसी कहते हैं। ये थ्योरी आप लोग यहाँ से पढ़ लेना। मैं आपको सिंपल यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने जो वर्गाकार संकुलन देखा था वो कुछ इस प्रकार था कि ये जो गोले बने हुए थे ये जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे थे। कुछ इस प्रकार का संकुलन था कि इन गोलों के बीच में यहाँ पे एक वर्ग का निर्माण हो रहा था, तो हमने उसे वर्गाकार संकुलन कहा था। अब आपको बोला गया है कि ये जो गोले हैं कुछ इस प्रकार से सेट हो जाएं कि घन का निर्माण हो जाए। इस घन के निर्माण के साथ साथ आप ये बोल सकते हो कि इस कॉर्नर पे एक गोला होगा, ऋणायनिक गोला होगा, यहाँ पे एक ऋणायनिक गोला होगा, इसी प्रकार से इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में इस टाइप से यहाँ पे गोले रहेंगे। सेम ऐसे ही हम ये बोलेंगे कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें भी क्या रहने वाले हैं, इस प्रकार से ऋणायनिक गोले रहने वाले हैं और इनके बीच में घन के बीच में भी एक गोला यदि उपस्थित हो तो उस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है, बीसीसी या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या अंतःकेंद्रित घनीय संरचना कहा जाता है। तो गाइस, ये सिंपल सा है, आप ध्यान रखेंगे कि घन का निर्माण यदि हो जाए संकुलन के समय तो आप उसे क्या कह सकते हैं, अंतःकेंद्रित घन संरचना कह सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में गोले क्रिस्टल के आयतन का 68% भाग घेरे रहते हैं। गाइस, पहले भी हमने जो संकुलन की बात करी थी उसमें भी हमने देखा है कि कहाँ कितना आयतन घेरा जाता है। तो यहाँ पे आयतन की बात करें तो कितना आयतन घेरा जाएगा, 68% आयतन घेरा जाता है और ये आपको डायरेक्टली याद करना होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे षटकोणीय संकुलन। गाइस, षटकोणीय संकुलन में मैंने आपको ये तो दिखाया था कि वहाँ पे षटकोण का निर्माण होगा, लेकिन मैंने उसमें दूसरी या तीसरी परत बनाकर नहीं दिखाया था। जैसे मैंने वर्गाकार संकुलन में आपको बता दिया था कि इसके छिद्रों को कवर करते हुए दूसरी परत बनाई जाती है, फिर जो नए छिद्र बनते हैं उनको कवर करते हुए जो तीसरी परत बनती है तो वो पहली वाली के समान ही होती है। इसलिए आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि वर्गाकार संकुलन में ए बी टाइप की संरचना यहाँ पे बनती है। लेकिन जब हमने षटकोणीय संकुलन की बात करी थी तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट कह दिया था कि यहाँ पे षटकोण का निर्माण होगा और दूसरी या तीसरी परत बनाकर मैंने आपको नहीं दिखाई थी। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पे षटकोणीय संकुलन के दो टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला हम देखेंगे षटकोणीय घनत्व संकुलित HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें देखना गाइस क्या होगा, यहाँ पे हमने एक गोलों की लाइन बनाई है, दूसरी जो लाइन बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार से बनानी है कि पहले वाले जो दो गोले बने हुए थे उनके बीच में बिल्कुल सेंटर में लेते हुए यहाँ पे हमें गोला बनाना है। सेम ऐसे ही हम दूसरी लाइन बनाएंगे, फिर ऐसे करते हुए हम तीसरी लाइन यहाँ पे बनाते हैं। तो गाइज, इसमें मैंने एक तो क्रॉस करके दिखाया यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे डॉट करके दिखाया है। इसमें देखना ये दो प्रकार की रिक्ति हमारे पास बनने वाली हैं। गाइस, रिक्तियों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हम अपनी संरचना को समझने के लिए देख लेते हैं कि दो टाइप के होल हमारे पास यहाँ पे बने हुए हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हमें दूसरी लेयर बनानी है। तो दूसरी लेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस वाली रिक्तियों को ढकते हुए, मतलब ये जो छिद्र बने हुए हैं इन छिद्रों को ढकते हुए हमें दूसरी परत बनानी है। तो गाइस, देखना मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे। ये देखना, इसमें क्रॉस वाले को तो ढक रहा है, लेकिन ये जो डॉट वाला हमारा छिद्र बना हुआ था उसे हमने कवर नहीं किया है। ये यहाँ से मिक्स हो जाएगा। ये देख लेना, कुछ इस प्रकार से बनेगा। मतलब ये जो हमने लेयर बनाई है ये हमारी दूसरी लेयर हो गई कि इस क्रॉस को ढकते हुए यहाँ पे हमने दूसरी परत बना दी है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा। ये देखने के बाद नेक्स्ट देखिएगा गाइस,
जब आपने ये काम किया है तो यहाँ पे इन गोलों के बीच में एक नई रिक्ति बनी है, जिसे मैंने यहाँ पे सर्कल बना के ही दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब इस रिक्ति को ढकते हुए तीसरी परत बनाने की कोशिश करते हैं तो आप लोग ध्यान से देखना, ये जो हमारी पहली परत का गोला बना हुआ था सेम वही गोला यहाँ पे वापस से बन जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हमारी ए परत हो गई, ये हमारी बी परत हुई, तो ये जो हमने तीसरी परत बनाई है वापस से कौन सी परत बन गई है, ए परत बन गई है। और कुछ इस प्रकार की संरचना यदि बनती है तो उसे HCP या हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। गाइस, यदि अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को वापस से देख सकते हैं, क्योंकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने क्रॉस और डॉट यहाँ पे बना के आपको दिखा दिया था और फिर भी क्लियर नहीं होता है तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ने वाले हैं उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा गाइस, नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस प्रकार की संरचना को AB द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बना के दिखाया है कि जो हमने तीसरी परत बनाई थी वो बिल्कुल ए पर ही बनती है, इसलिए हम इसे AB परत कह सकते हैं। और एक्चुअल में इसकी षटकोणीय संरचना यदि आप देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार की बनती है। गाइस नेक्स्ट देखना, इसमें प्रत्येक गोले की समन्वय संख्या 12 होगी। ये गोले क्रिस्टल का 74% आयतन घेरे रखते हैं। समन्वय संख्या 12 होने का मतलब ये है कि हम किसी भी एक गोले की बात करें, यहाँ पे जहाँ भी कॉर्नर होगा वहाँ पे एक ऋणायनी गोला होगा, तो कहो कि इस ऋणायन को 12 धनायनों के द्वारा घेरा जाता है, इसलिए हम उसकी समन्वय संख्या कितनी बताते हैं, 12 बता सकते हैं। गाइस ये था HCP संरचना। अब इस षटकोणीय में नेक्स्ट संरचना बनती है घनाकार घनतम संकुलित CCP या फलक केंद्रित घनीय FCC संरचना। गाइस अब हम इसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से बनेगी। तो इसमें देखना, पहले हमने सेम टाइप से काम किया है कि जो षटकोणीय संरचना में हमने बनाई थी पहली वाली लेयर वो हमने बना लिया। दूसरी लेयर बनाने का तरीका भी हम बिल्कुल सेम रखेंगे। जो हमारे क्रॉस हमें दिख रहे हैं उन क्रॉस को कवर करते हुए हमें क्या बनाना है, यहाँ पे गोले बना लेने हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने ये वाला जो होल दिखा है ये होल एज इट इज़ रहेगा, इसे हमें कवर नहीं करना है। और ये गोले कुछ इस प्रकार से हमें बना देने हैं। ये देखना, ये मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। अब आप देखेंगे कि हमें दो प्रकार की रिक्ति अभी भी दिखाई दे रही हैं। एक तो हमने दूसरी परत बनाई है, उनकी वजह से नई रिक्ति बनी है। एक हमें वो रिक्ति दिखाई दे रही है जो पहली लेयर में ही बन चुकी थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दो टाइप के काम कर सकते हैं। एक तो नई रिक्ति बनी है उसको कवर करें, और नई रिक्ति बनी है उसको कवर करेंगे तो जो हमने HCP बनाई थी वो वाली संरचना बन जाएगी। अब हम दूसरा काम करके क्या देखते हैं कि जो हमारे पास पुरानी रिक्ति थी उनको हम कवर करते हैं। पुरानी रिक्तियों को कवर करते हुए हम यहाँ पे एक परत और बनाएंगे। यहाँ से जब आप पुरानी रिक्तियों को कवर करते हुए इस प्रकार से गोले बनाते हो, यहाँ पे है पुरानी रिक्ति और यहाँ पे है, इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि A वाली परत अलग थी, B वाली परत अलग है और जो C वाली परत बनी है वो अलग परत बनी है। तो इस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है, FCC संरचना कहा जाता है। गाइज ये तब आपको क्लियर होगा जब आप अपने खुद के हाथ से बनाकर देखोगे। आप सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि पहले ही क्रॉस और डॉट अलग अलग टाइप से रिक्तियाँ दिखा लेना, फिर उन रिक्तियों को कवर करते हुए बनानी है। HCP में आपको क्या करना था कि दूसरी परत जब बनाई तो नई रिक्ति आई है, उस रिक्ति को आपको कवर करते हुए गोला बनाना है। और FCC में आपको क्या करना है, पुरानी रिक्ति जो पहले बची हुई थी उसी को कवर करते हुए आपको यहाँ पे परत बनानी है। अब आप फोर्थ परत बनाएंगे इस नई रिक्ति को कवर करते हुए, और फोर्थ परत बनाएंगे तो किसके समान आएगी, पहले वाली के समान ही आती है। तो वापस से हम उसे A दिखा सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था को ABC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गाइस नेक्स्ट देखना, इस संरचना में षटकोणीय घनतम संकुलन संरचना की भांति समन्वय संख्या 12 होती है तथा क्रिस्टल में गोले का आयतन भी कितना रहता है, 74% आयतन घेरा जाता है। ये तो थी इसकी इस टाइप से संरचना। यहाँ पे आप सिंपल वे में देखना चाहो तो देखना, इसके जितने भी कॉर्नर हैं, कॉर्नर पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 8 गोले प्रेजेंट होने वाले हैं। और गोले कहाँ पे रहेंगे, नेक्स्ट गोला रहेगा इस वाली फलक पे, इसके सामने वाली फलक पे, इस वाली फलक पे, इस वाली फलक पे, एक आगे वाली फलक पे, एक पीछे वाली फलक पे। इस प्रकार से 6 फलक होती हैं। तो 6 की 6 फलक पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे गोले रहने वाले हैं। तो टोटल कैसे रहेंगे, 8 कॉर्नर्स पे और 6 फलक पे जब गोले प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, FCC या फिर CCP संरचना कहते हैं। गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।